जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ। यदि हम बात करें तो एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। अंग्रेजी में बोलेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ समझिए, हमने यहाँ लिख रखा है सब कुछ। हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? 8.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर हमारा है त्रिकोणमिति का परिचय। थोड़ी देर पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये त्रिकोणमिति है क्या, या ट्रिगोनोमेट्री है क्या, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। सारी बातों को हम समझते हैं। सबसे पहले इसके शब्द का हम विच्छेद करते हैं। अगर बच्चे बात करें हम ट्रिगोनोमेट्री METRY, ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है। यदि हम बात करें तो ये तीनों ही शब्द जो हैं ये ग्रीक शब्द है। कहाँ, कौन शब्द है? ग्रीक। अगर हम बात करें बच्चे, ट्री मतलब होता है 3, गोन का मतलब यहाँ भुजाएं हैं, और मीट्रिक मतलब यहाँ मापन है। तो यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चे, भुजाओं और कोणों के बीच जो संबंध बनेगा, भुजाओं और कोणों के बीच जो संबंध बनेगा, हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बात समझ कि नहीं? यानी यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं, भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को हम लोग पढ़ते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो हम ये बच्चे त्रिभुज पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे त्रिभुज हम समकोणीय त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। अंग्रेजी में कहा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल, हिंदी में कहा जाता है समकोणीय त्रिभुज। तो कुल मिलाकर के हम जो त्रिकोणमिति हमारी डिपेंडेंट होगी, वो राइट एंगल ट्राइंगल पर ही डिपेंडेंट। बात समझ आई? ये तो हमने इस शब्द त्रिकोणमिति का यानी ट्रिगोनोमेट्री का मतलब समझा कि 3 भुजाओं का मापन, या 3 भुजाओं और कोणों के बीच जो संबंध बनेगा, हम लोग उसी का स्टडी इस चैप्टर 8 में करने वाले हैं। ये तो हमने इसका मतलब समझा। अब थोड़े समय के लिए हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार हमको ये आवश्यकता क्यों पड़ी कि हमको त्रिकोणमिति पढ़ना। तो एनसीईआरटी एक चीज बहुत अच्छा करता है। एनसीईआरटी एक चीज और क्या अच्छा करता है जानते हैं? वो जो पढ़ाता है उसके बाद में वो दैनिक जीवन में उसका यूज क्या है वो दे देता है। अभी तो स्टार्टिंग में जो थे उस पर तो नहीं दिया। जब आप 11-12 में जाएंगे तो वो क्या काम करता है, जितने चैप्टर आपको पढ़ाएगा उसका यूज दैनिक जीवन में कहाँ होता है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। और हालांकि चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, यहाँ त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति क्या है। चैप्टर 9 में हम सीखेंगे कि उसका हम अपने दैनिक जीवन में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी तक लोगों को आपने कई सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो आपने सुना होगा, कह रहे हम गणित में वो थीटा बीटा गामा अल्फा पढ़ ले, उसका यूज कहाँ है, और ये देखो बायोलॉजी पढ़ो पूरा सब यूज है। तो उनका जो है वो उनको अच्छी तरीके से हकीकत नहीं पता है, तो केवल वो बायोलॉजी के बारे में जान गए हैं क्या इसका यूज हो रहा है, लेकिन मैथ के बारे में जानते तो हैं लेकिन पहचान नहीं पाते किसका यूज या मैथ का हो रहा है। जैसे समझिएगा, अगर हम किसी तालाब वगैरह है, हमने एक ढेला फेंक दिया और हम पूछे कि बताओ इसकी त्रिज्या इतने दर से बढ़ रही है तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, अब ले आओ बायोलॉजी घुसाओ, वहां तो क्या करोगे? मैथ नहीं करोगे। तो तमाम ऐसे क्वेश्चन होते हैं मापन के, जहां पर हम बिना मैथ के चल ही नहीं पाते। एक जीता जागता प्रमाण देता हूं आपको कि मैथ कितना इंपॉर्टेंट है। आपके घर पे मान लेते हैं कुछ लोग आ गए और आपको बाजार से मिठाइयाँ खरीद कर लाना है, या मान लेते हैं टिकिया समोसा पकौड़ा कुछ बनाना है, तो उन्हें दूसरे गोला से चल के आए हो का? पहली बात सुन रहे हो का? तो अगर मान लेते हैं कोई 4-5 सदस्य कुछ भी आ गए सदस्य, और आपको मिठाई बाजार से खरीद कर लाना है या चाय ही लाना है मान लेते हैं, तो आप क्या काम करोगे? फर्स्टली उनको काउंट करोगे कि कितने लोग हैं। तो कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 ऐसे ना कि काउंट करोगे ABCD माइटोकांड्रिया, ये तो काउंट नहीं करोगे ना, ऐसे ही काउंट करोगे ना। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम अंग्रेजी में काउंट कर लेंगे 1 2। अरे भैया 1 2 है का? एक ही ना तो है, वो गिनती है ना तो है। तो जब से हम बचपन से
बढ़ना प्रारंभ करते हैं तब से ही मैथ हमारे जीवन में यूज हो जाता है। जैसे 2 मार्कर, 1 बॉटल, 4 लोग, है ना, 100 रुपया, 400 रुपया, तो अक्सर करके यूज होता रहता है। बस ये है कि कुछ चीजें, तो हाँ हम ये बता रहे थे, वो तो चले गए, कि आखिरकार हम इसको हमको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमको त्रिकोणमिति पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। तो लिसन टू मी केयरफुली, समझिएगा ध्यान से। अगर मान लेते हैं कोई बहुत ऊंची वस्तु है, लिसन टू मी केयरफुली, अगर कोई वस्तु है ऊंची सी, अगर हमको उसको मापना हो, टावर वगैरह जैसे हमको मापना हो, या तो हम फीता लेकर के मापें, बहुत टाइम लग जाएगा, और पता ना वहां तक चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे, ये भी तो बात है। तो इसीलिए हमने क्या पढ़ा, त्रिकोणमिति। मान लेते हैं ए मुन्ना, यहाँ लुक एट द व्हाइट बोर्ड ऑल स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये जो है, हम चले गए कुतुब मीनार देखने, ये कुतुब मीनार खड़ी थी और हम यहाँ पर खड़े थे। हमने सोचा यार एक कोनी देखा था ना, पॉइंट से बात क्या करें, बिना पॉइंट के नहीं, जो हम पॉइंट निकला करें। तो देखिए, मान लेते हैं ये कुतुब मीनार है और यहाँ पर हमारी स्थिति, हम खड़े हैं। हमको ये पता करना है कि यार इसको हम कैसे निकालें, कि इसकी दूरी को निकाल लें। तो ये बच्चे समझिएगा, फर्स्टली ये हम ये पता करेंगे कि हम इस मीनार के आधार से कितनी दूरी पर खड़े हैं, ये तो हम आसानी से निकाल लेंगे। बहुत खड़े होंगे तो 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। अभी थोड़ी नहीं है कि हम यहाँ यूपी में खड़े होकर दिल्ली से कुतुब मीनार नाप लेंगे, उसके बहुत ज़्यादा होंगे, 100 मीटर, 50 मीटर ऐसे खड़े होंगे दूर। तो मान लेते हैं ये दूरी तो हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, तो हम देखेंगे अगर हम यहाँ खड़े हैं, मान लेते हैं कुतुब मीनार है अगर इसे, तो अगर हम ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो उसके शिखर से और हमारे आँख से कुछ एंगल फॉर्म होगा। हमने आपको शुरुआत नहीं बताया कि हम भुजाओं और कोणों के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि उसका जो शिखर है और हमारी आँख से कुछ एंगल फॉर्म हो रहा होगा, और अगर वो एंगल पता हो जाता है तो मैं आसानी से इसकी हाइट को मेजर कर सकता हूँ। इजीली हम इसके हाइट को मेजर कर सकते हैं। कैसे? अभी तक हमने राइट एंगल ट्राइंगल में हमने ये मेजर करना सीखा है कि जो है केवल और केवल हम, अगर हमको 2 भुजा पता हो तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ समझे, अभी तक हमने राइट एंगल में केवल ये सीखा था कि अगर 2 भुजाएं पता हो तो हम तीसरी भुजा को बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें केवल हमको अगर एक भुजा पता हो, केवल हमको अगर एक भुजा पता हो, तब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। हालांकि ये चैप्टर 9 में है, तो समझिएगा ध्यान से। मैं जैसे मान लेता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा था, तो अगर ये तो हमको पता, आप निकाल लेंगे। अब अगर हमारे भी आँख का कोण पता हो जाए कि हमारी आँख जो है वो कितना एंगल फॉर्म कर रही है मीनार के साथ, तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लेते हैं कुछ भी बन रहा होगा, तो जब अगर यहाँ ये शिखर था और ये हमारी आँख था, तो कुछ यहाँ से हमारी आँख से बन रहा होगा एंगल, और अगर ये हमको एंगल पता हो जाएगा, मान लेते हैं थीटा एंगल है, कुछ डिस्टेंस रही होगी, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कितना एंगल दिया है कितना नहीं दिया है, या समझिए तो ये दूरी हमको पता हो जाएगी, मान लेते हैं ये दूरी x वगैरह रही होगी और ये थीटा रहा होगा, तो हम आसानी से इस मीनार की ऊंचाई को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हमको त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि जो अजीबोगरीब प्रश्न हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, अगर उनकी ऊंचाई को हमको मेजर करना हो तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं बिना मापे। इसीलिए हमको किसको पढ़ने की आवश्यकता पड़ी, त्रिकोणमिति को पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। हमारे साइंटिस्ट जो थे वो चांद तारे की दूरी को मापने के लिए, कोई गया क्या फीता लेकर मापने के लिए? इन सब चीजों को मापने के लिए जो है वो त्रिकोणमिति का आविष्कार हुआ। आज हमारे जितने इंजीनियर हैं वो लोग मापने के लिए त्रिकोणमिति का ही यूज करते हैं। बोले क्या प्रश्न आपका? नहीं, केवल एक भुजा दिया रहेगा, एक कोण। हमने आपको यही ना बताया, 2 भुजा, जब 2 भुजा पता हो जाएगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तब तो हमारे पास पहले से पता था ना, ये बनेगा। यहाँ समझिए थीटा और, चलिए चैप्टर 9 में हम आपको बताएंगे, हम 3 चीज पढ़ेंगे, साइन थीटा,
कॉस थीटा और टेन थीटा, यही तीन हम पढ़ेंगे और हम बताएंगे कि कैसे हम जाने कौन लगाएंगे। तो हम फर्स्टली ये देखेंगे कि हमको दिया क्या जा रहा है और हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो जिसका रिलेशन बनेगा वही हम लगा देंगे और आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चैप्टर 9 की बात है, हम वहाँ आपको बहुत ही डीप में एक्सप्लेन करेंगे कौन सा पता है, कैसे निकाल सकते हैं, कैसे नहीं। ये तो थोड़ा हमने ये समझा कि हाँ त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, तीन भुजाओं और कोणों के जो संबंध बनेंगे हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति पढ़ने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जो बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हैं उसको हम त्रिकोणमिति की सहायता से आसानी से माप सकते हैं, इसलिए हमको त्रिकोणमिति पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। अब त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात होते हैं बच्चे, जैसे समझेगा होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, या मान लेते हैं ऐसे ए लिख देते हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कोसेक ए, कोसेक ए। बच्चे ये तो इनके संक्षिप्त रूप हैं। एक नंबर में ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आया भी है, ये जानते रहिए। इनके पूरे नाम की यदि हम बात करें, शायद यदि हमने संडे को क्लास लिया था ऑफलाइन क्लास, उसमें हमने इनका पूरा नाम एक्सप्लेन किया था, फिर से बता दे रहे हैं, जो बच्चे क्लास में ना उपस्थित रहे वो जानते हैं। साइन का पूरा नाम होता है SINE, और ये समझिएगा, थोड़ा और समझ लीजिए ध्यान से, ये जो साइन ए है इसका संक्षिप्त रूप है। ये कभी समझने की कोशिश मत करिएगा कि ये साइन और ए का गुणनफल है, ये गुणनफल नहीं है। यानी ये मत समझिएगा कि साइन में हम ए का गुणा किए हैं तो साइन ए आया है, अगर ऐसा होता तो हो जाता ए साइन ए। बात सुन आई, तो ए साइन हो जाता। इसलिए ये मत समझिएगा कि साइन ए जो है साइन और ए का गुणनफल है, वो गुणनफल नहीं है। एक नंबर में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, शायद पूछा भी हमने देखा था। चले उसके बाद यदि हम बच्चे बात करें, साइन का मतलब होता है ज्या, ज्या, ठीक। उसके बाद समझेगा कॉस का मतलब होता है, कॉस का पूरा जो होता है कोसाइन, ये पूरा रूप इसका है, कोज्या कहा जाता है इसको। उसके बाद यदि बात करें हम, ये टैन है जो उसका पूरा नाम है टेंजेंट, ठीक। अब आगे आप लोग पढ़ेंगे 11 में स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका मतलब होता है, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श करना। क्या करना? स्पर्श, टच करके जब जाती है स्पर्श रेखा वहां पढ़ेंगे, तो टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श ज्या। बाकी 11 में कॉड का पूरा नाम होता है कॉडजेंट, और इसका नाम पूरा होता है सेकेंड, इसका पूरा होता है कोसेकेंड। कोसेकेंट होता है। तो ये जानते रहिएगा कि इसका संक्षिप्त रूप क्या है और पूरा नाम क्या है। बात सुनाई कि नहीं? ये तो हो गए इसके पूरे नाम। और आगे समझिएगा बच्चे ध्यान से, सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को इसमें ये होता है, जब हाँ लंब आधार कट तो क्लियर होता है, लंब और आधार में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो समझिएगा बेहद ही आसान तरीका बताऊंगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। समझिएगा हे मुन्ना, देखो समझो ध्यान से, अगर हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें तो ये अच्छे से पता होता है कि इसमें एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री का होगा, है ना? तो समझो बच्चे ध्यान से, ये तो हमको पता है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और कर्ण के सामने की भुजा का होता है, कर्ण के सामने की कोण होता है 90। तो ये तो 90 हमको क्लियर है। इसको मान लेते हैं ABC। अगर ये 90 अंश का कोण इसके सामने की भुजा कर्ण, ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लंब और आधार में बच्चों को कंफ्यूजन पैदा होता है। तो समझिएगा ध्यान से, अगर मैं थीटा यहाँ मेंशन कर दूं,
तो थीटा के सम्मुख भुजा जो होती है वो लंब हो जाती है, तब ये BC लंब का काम कर जाएगा, और ये कर्ण तो है ही था, तो बचा ये किसका काम करेगा, आधार का। अगर थीटा को हम यहाँ मेंशन ना कर, यहाँ मेंशन कर दें, तो थीटा के सम्मुख क्या हो जाएगा, AB लंब हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम पता करने की कोशिश करेंगे, बस तो नहीं। हालांकि क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि थीटा का काम कौन कर रहा है। थीटा के सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी और बाकी क्या हो जाएगा, आधार और बात सुनाई था, सब क्लियर है। तो जैसा कि फार्मूला हमने सब कुछ लिखवा दिया था, एक बार फिर से लिखवा दे रहे हैं। हो सकता है कोई बच्चा जो वो पिछला क्लास न देख रहा हो, डायरेक्ट त्रिकोणमिति पढ़ रहा हो, तो समझिएगा कुछ फार्मूले हैं और हाँ बता देते हैं। ए बच्चे, सबसे बाद में ये जो है कोसेकेंट और टेंजेंट आए हैं, ये जानते रहे। हो सकता है एक नंबर पूछ ले, बाद में आने वाले कौन कौन है, कोसेक और टैन, कोसेक थीटा और टैन थीटा। और साइन थीटा की खोज जो है वो आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले किया था। साइन का सबसे पहले यूज कौन किया था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में जानते ना आप लोग, उनकी एक किताब है आर्यभट्टी, ऐसे पुस्तक के नाम है, ठीक, उसी में इसका उल्लेख मिलता है, ये जानते रहेगा। ये बच्चे अभी तक मैं जो बता रहा हूँ, ये जो बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे यहाँ से आ सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में जैसे कि इनका संक्षिप्त फॉर्म दे सकता है, पूरा नाम पूछ सकता है, और पूछ सकता है साइन ए और क्या इसका गुणनफल है, ये पूछ सकता है। कौन बाद में आया कौन पहले आया, तो साइन सबसे पहले आया, तो साइन का यूज कहाँ मिला है, आर्यभट्ट की किताब एक आर्यभट्टी मिलता है। और ये कोसेकेंट और टेंजेंट जो है ये बाद में आते हैं, बस भाई। और थीटा के सम्मुख भुजा क्या होती है, ये बच्चे तो समझेगा, कुछ फार्मूले होते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस। अब देखो इससे 3 फार्मूला बनता है, तो हम 3 फार्मूला नहीं लिखवा रहे हैं, केवल यदि आप पक्षांतर करना जानते हैं विजय कुमार तो आसानी से निकाल सकते हैं। पत्रा पे नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है, तो यहाँ समझ, अगर आधार चाहिए तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और अगर लंब स्क्वायर चाहिए तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस। एक फार्मूले से 3 फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात के बच्चे, ये साइन कॉस, देखो ध्यान से, साइन कॉस टैन कॉट जो पढ़े इसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अंग्रेजी में बोले तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कहा जाता है, ठीक। तो समझिएगा ध्यान से, इधर व्हाइट बोर्ड की तरफ निगाह होनी चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है, ए बच्चे अब आप थीटा लिखे, ए लिखे, कुछ भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कोई टीचर जो है वो ए लिख के मेंशन कर दे, तो घबराइएगा मत। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है, बोल दिया लिखा, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। उसके बाद कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। उसके बाद यदि बात करें सेक थीटा बराबर होता है, सेक हमारा होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे। हालांकि ये फार्मूला हमने पिछली क्लास में जो है वो पिछली क्लास में धीरे धीरे करके हमने लिखवा दिया था। और समझो ध्यान से, इसका हम आपको एकदम ऐसा तरीका बताएंगे कि जैसे अगर आप कभी भूल गए एग्जाम में तो आप उसको लिख भी सकते हैं, लेकिन उसको अभी नहीं बताएंगे, जब एग्जाम नियरेस्ट आएगा तब बताएंगे। अब सोचिएगा क्यों, क्योंकि अब आप ये सोच रहे हो कि सर क्यों नहीं बता रहे, जब अगर हम वो तरीका बता देंगे तो आप इसको याद नहीं करेंगे, तो सोचेंगे सर याद नहीं करेंगे तो कौन सा फर्क पड़ेगा। एग्जाम में 1-1, 2-2 मिनट का बहुत ही मायने रखता है। अगर आप उससे करते हैं, मान लेते हैं फार्मूला बनाने में 10 से 20 सेकंड भी गया, तो हो सकता है एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न या एक नंबर का जो प्रश्न है वो 10 से 20 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन का समय बच जाएगा। हम आपको जब क्रैश कोर्स चलाएंगे उसमें आपको यही रणनीति सिखाएंगे कि आपको एग्जाम में कैसे बेहतर करना है, कैसे टाइम बचाना है, कैसे पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।
ये सारी चीजें जब हमको क्रैश कोर्स चलाएंगे तो बताया जाएगा। देखिए यहाँ समझिएगा, केवल आपको पढ़ाई से नंबर नहीं आते हैं, नंबर आता है रणनीति से। कभी कभी आप देखे होंगे पढ़ने वाला बच्चा जो था कमजोर, जो पढ़ने वाला उसका नंबर कम आया, जो कमजोर था उसका नंबर ज्यादा आ गया, तो उसकी रणनीति अच्छी रही होगी। इसलिए हमेशा रणनीति के अनुसार ये बच्चे, युद्ध जो है वो बहुत बड़ी सेना से नहीं जीती जाती है, वो रणनीति से जीती जाती है। कौरवों की सेना बहुत बड़ी सेना थी, पूरे कृष्ण भगवान की नारायणी सेना दे दिया गया था, और इसमें केवल 5 पांडव ही थे और कुछ लोग थे और कृष्ण थे। तो हमेशा जो है वो रणनीति से कोई चीज होता है, बात समझ कि नहीं, इसलिए हमेशा रणनीति के अनुसार। तो चलिए आज सोचिए, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा भी कि यदि आप भूल जाते हैं एग्जाम में, यदि आप भूल गए, मान लेते कंफ्यूजन पैदा हो गया, तो कैसे अपने कंफ्यूजन को दूर करेंगे, वो सारी चीजें भी सिखाऊंगा। लेकिन अभी नहीं, अभी सिखा दूंगा तो आप याद नहीं करेंगे। चलिए आगे समझिएगा बच्चे ध्यान से। उसके बाद ये बच्चे tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपान sin थीटा। उसके बाद इसका व्युत्क्रम समझ लीजिए। यदि हम साइन, यहाँ व्युत्क्रम लिख लीजिएगा। अंग्रेजी में बच्चे कहा जाता है रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम को अंग्रेजी में रेसिप्रोकल कहा जाता है। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात था। ये बच्चे साइन थीटा की यदि व्युत्क्रम की बात करें तो होता है 1 अपान कोसेक थीटा, हमने लिखवाया था ये पूरा सब कुछ। कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 अपान सेक थीटा, और tan का व्युत्क्रम होता है 1 अपान कॉट थीटा, और कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 अपान tan थीटा। उसके बाद यदि बात करें हम सेक थीटा का होता है 1 अपान कॉस थीटा। उसके बाद यदि बात करें हम 1 अपान साइन थीटा, ये भी लिखवाए थे। उसके बाद समझिएगा, हमने बताया था कि 3 फार्मूला से 9 फार्मूला हम बनाते हैं। हो सकता है कि आप में ये जो है वो सर्व समीक्षा वाला कट गया है, लेकिन समझते रहिए उसका कभी कभी यूज हो जाता है, या बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ भी यूज हो जाएगा, इसलिए जानते रहिएगा उसको। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यदि मुझे कॉस चाहिए, साइन चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा यदि हमको चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये बच्चे समझिएगा, हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा था हमने, बराबर 1। उसके बाद समझिएगा, सेक स्क्वायर को अगर चाहिए तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यदि tan को चाहिए तो इसको इधर लाते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद यदि हम बात करें तो हमने पढ़ा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद समझिएगा, अगर कोसेक चाहिए तो उसको पक्षांतर कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा जो इसको इधर लाते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी हमने लिखवाया था, बात समझ आई। बाकी त्रिकोणमिति के और ढेर सारे फार्मूले हैं, लेकिन यदि मैं एक ही बार में पूरा फार्मूला लिखवा देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो याद करने में भी दिक्कत होगी। हालांकि ये सभी फार्मूले हमने कई दिनों में लिखवा दिया है। अगर देखो इसको मैं अचानक से एकाएक लिखवाता तो कुल मिलाकर कई फार्मूला बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 फार्मूले हैं। अब 24 फार्मूले में आपको कंफ्यूजन होने की संभावना बढ़ जाती थी, इसीलिए मैं जब चैप्टर 7 पढ़ा रहा था तभी थोड़ा थोड़ा करके आपको लिखवा रहा था। और आपको एक और बता दे रहा हूँ,
हो सकता है कल की क्लास में लिखवा दूंगा, या तो आप नहीं लिखवा पाऊंगा तो आप याद कर लीजिएगा, बुक में दिया है। त्रिकोणमिति का मान अच्छे से याद कर लीजिएगा, और यदि त्रिकोणमिति का मान आपको याद नहीं है तो फिर लग नहीं पाएगा क्वेश्चन। इसलिए त्रिकोणमिति के जो मान है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। कहे तो हम लिखवा दे फिर। तो बच्चे आज की क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन जो है वो 8.1 का इंट्रोडक्शन जो भी था हमने कवर कर लिया। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पर होगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।